हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग जो भी। तो आज का हमारा डे 10 है और मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। परसेंटाइल जितनी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उतनी ही भयंकर नीचे जा रही है। सो आइए हम देख लेते हैं। इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें 26 अटेम्प्ट करे मैंने, करेक्ट 17 निकले, इनकरेक्ट इसमें 9 निकले। मेन तो इंग्लिश के सेक्शन से ही मेरी परसेंटाइल नहीं आ रही है, बट ट्राई करते हैं। टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 1 महीने का ही टाइम है, बट देखते हैं 1 महीने में इंग्लिश का सेक्शन कैसा होता है। मतलब मैं उसमें अच्छा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। 25 प्लस में लेके आ पाती हूँ या नहीं आ पाती हूँ, ये देखा जाएगा, बट मेहनत तो करते रहते हैं। क्वांट का सेक्शन है, इसमें मैंने 32 अटेम्प्ट करे थे। एक टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में मैं अटक गई थी। बाकी मेंस्ट्रुएशन का जो है उसमें मुझे फॉर्मूला नहीं आता था, तो वहाँ मैं अटक गई थी। और एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, इसलिए 3 क्वेश्चन मेरे स्किप हो गए। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के लिए हम देखते हैं, तो इसमें मैंने 31 अटेम्प्ट करे, 30 मेरे करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। हम्म इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें ओपन होते ही आरसी आया था सबसे पहले, और आरसी में इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन आए थे टोटल। हालांकि आरसी तो आरबीआई असिस्टेंट के अकॉर्डिंग बहुत मतलब इजी आ रहा है। जैसे मैंने एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन सब का इंग्लिश का जब प्री का मुक लगाती हूँ तो थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा कम है आरसी का। बाकी उसके बाद यहाँ पर ये फिलर्स वाले क्वेश्चन आए थे। 5 फिलर्स क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। तो पहले वाला मेरा गलत हो गया। इसमें आएगा टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मीनिंग होता है तो फिनिश कर देना, एंड कर देना। यह हमने पढ़ा था निप इन द बर्ड, वो ग्रो होने से पहले इसको फिनिश कर देना या खत्म कर देना, तो निप कर देना यहाँ पर। एक्सिलरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, इनिशिएट का मतलब तो स्टार्ट करना होता है। और फैसिलिटेट का मतलब क्या हो सकता है, फैसिलिटेट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू मेक द प्रोसेस इजियर, किसी प्रोसेस को इजी बना देना। एडवोकेट का मीनिंग होता है सपोर्ट करना, रिकमेंड करना। इसमें सही है, रेजुविनेट आएगा यहाँ पर। रेजुविनेट का मीनिंग होता है कि किसी चीज में आपने एकदम जान डाल दी हो, वो काम पुराना हो गया था। जैसे कि अगर लोहे में जंग लग गई हो और आपने उसको पेंट कर दिया हो तो उसको फिर से नया बना दिया, मतलब उसमें जान डाल दी हमारे पास। उसके बाद चलिए हम इनके मीनिंग देख लेते हैं अच्छे से। डिटेरियोरेट का मीनिंग होता है यहाँ पर मीन्स टू मेक समथिंग वर्ज या डिके, विच इज अपोजिट। यहाँ पर डिटेरियोरेट का मीनिंग होता है कि मतलब रिड्यूस हम बोल सकते हैं, या फिर खराब कंडीशन होती है। डिके होना, कम हो जाना, यहाँ पर क्षय होना। अगर हिंदी वर्ड देखे तो क्षय होना। रेजुवेनेट का मीनिंग होता है यहाँ पर रिफ्रेश, गिव न्यू लाइफ। यहाँ पर तो रेजुवेनेट का मीनिंग होता है गिव न्यू लाइफ। और सेचुरेट का मीनिंग होता है सोक या फिल कंप्लीटली। यहाँ पर सोक करना या फिर फिल कंप्लीटली, कंप्लीटली उसको फिल कर देना। उसके बाद एलिनिएट का मतलब होता है मेक समवन फील आइसोलेट, मतलब उसको अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। उसके बाद कॉन्टामिनेट का मीनिंग होता है पॉल्यूट या मेक इम्प्योर करना। कोई सी प्योर चीज है उसको आपने इम्प्योर बना दिया तो वो कॉन्टामिनेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मैंने कंसील करा था, कंसील नहीं आएगा, साइट आएगा यहाँ पर। तुम देखते हैं कि साइट का मीनिंग और क्या है। कंसील का मीनिंग तो होता है हाइड करना सोर्सेज को। डिसरिगार्ड का मीनिंग होता है इग्नोर करना सोर्सेज को। फैब्रिकेट का मीनिंग होता है हमारे पास फॉल्स इंफॉर्मेशन। साइट का मीनिंग होता है रेफरेंस सोर्स प्रॉपरली, रेफरेंस सोर्स प्रॉपरली। मैनिपुलेट का मीनिंग होता है यहाँ पर मिसयूज इंफॉर्मेशन, गलत या रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सही था 11 में। ब्रीच, ब्रीच का मीनिंग वायलेट करना होता है, मैंने उसको कहा था। सबसाइड का मीनिंग होता है रिड्यूस करना या डिक्रीज करना। कॉन्स्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या होता है, नेरो, छोटा सा हमारे पास पे बोल सकते हैं। ब्रीच का मीनिंग हमने बोला था ब्रेक थ्रू या ओवरफ्लो हो जाना। डिप्लीट का मीनिंग क्या होता है, रिड्यूस करना। और सोलिडिफाई का मीनिंग होता है बिकम सॉलिड, स्ट्रोंग बन जाना, सॉलिड हो जाना, ठोस हो जाना वो।
उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेट आएगा, मैंने फ्लक्चुएट कर दिया था। तो प्रोक्रेस्टिनेट जो है यहाँ पर इसका मीनिंग होता है डिले करना, लेजी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। प्रोक्रेस्टिनेट का मीनिंग होता है डिले करना टास्क को। फ्लक्चुएट का मीनिंग होता है चेंज इरेगुलरली, इरेगुलरली यहाँ पर चेंज कर देना। उसके बाद स्टेगनेट का मीनिंग होता है स्टॉप डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग की जो कंडीशन होती है उसको ये करना स्टेगनेट, मतलब कि उसमें रोक लगा देना। डेविएट का मीनिंग होता है मूव अवे फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पाथ से क्या होना, दूर हो जाना, यहाँ पर डेविएट। उसके बाद ये आए थे 13 से आई थिंक 16, नहीं नहीं, 3 ही आए थे हमारे पास यहाँ पर कि वर्ड हमें दिया हुआ है उससे सेंटेंस बनाया हुआ है और कहाँ पर इसको करेक्ट यूज किया गया है ये हमें बताना था। कंफर्ट जो है मुझे पहले वाले में तो इसमें समझ में आ गया था, बट जो सेकंड नर्चर है, नर्चर का मीनिंग तो मुझे पता था, बट फिर भी सेंटेंस में करेक्ट समझ नहीं आ रहा था कि इसको कहाँ पर सही यूज किया है, तो मैंने फिर इसको स्किप कर दिया था। फेम जैसे अब इसका भी मीनिंग जैसे हम पता है फेमस हम बोल सकते हैं, फेम जो होती है, बट वही है कि एग्जैक्ट में समझ नहीं पाई थी तो फिर मैंने इसको स्किप करा था उस टाइम पे। हाँ, ये रीअरेंज का था कि रीअरेंज करने थे इन सेंटेंस को, तो यहाँ पर मेरा जो पेयर है वो बना था CABDE, जबकि अगर सही पेयर देखा जाए इसका तो CAEDB आएगा, मतलब ई और ये जो बी है हमारा ये वाला गलत हो गया था, यहाँ बी आएगा और यहाँ ई आएगा, इसलिए मेरा ये वाला तो रॉन्ग हो गया था। तो ये 20 तक था हमारा। उसके बाद यहाँ पर ताकि जो हमें ये दिया हुआ है हाइलाइटेड, ये बोल सकते हैं यहाँ पर लाइन, इसको हमें देखना है कि ये सही है या फिर रॉन्ग है। सो यहाँ पर मैंने देखा द नॉवेल, तो इसे समझना अलोंग विथ यदि आ रहा है तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर इज आना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा। सेकंड यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हालांकि मुझे समझ में नहीं आया है बिल्कुल भी, और इन्होंने दिया है कि करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी हमारे पास, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट हमारे पास, वर्ड है ना यहाँ पर, और सब्जेक्ट यहाँ पर देयर नेम्स, देखिए देयर हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव, नेम्स हमारे पास नाउन हो गया, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ड जो होगी वो वर्ब हो जाएगी हमारी। तो ऐसा करके ये बता रहे हैं यहाँ पर इसमें। मैंने कर दिया था व्हाट वर देयर नेम्स, क्योंकि मैंने सोच कर रहा था कि ये अगर पास्ट में दिया हुआ है द टीचर आस्क्ड, तो ये भी हमारे पास्ट में आना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये खेल गए। इसमें तो कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उसके बाद द कमिटी आफ्टर सेवरल डिस्कशंस, यहाँ पर तो कमिटी जो है ना वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हेज आएगा, तो मैंने यहाँ पर हेज लगाया था। उसके बाद यहाँ पर सी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन द क्लास हु एक्सेल्स इन एवरी सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे देखो एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आती है वैसे हमेशा, तो ये यहाँ पर दिया हुआ इन द फ्रेज वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु, द रिलेटिव प्रोनाउन हु रेफर करती है टू द प्लूरल नंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हु जो है ना वो किसके लिए लगाया गया है, स्टूडेंट्स के लिए लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल आएगी जो वर्ब है। और मैंने उस टाइम सोचा था कि हु जो है ये सी के लिए लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर आनी चाहिए। हम्म। और ये वाले तो हालांकि मैं अभी समझते ही लगाती हूँ, बट हाँ मुझे ना ये पढ़ना है ड्यू टू, बट इवन हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन, ये वाली चीजें मुझे समझनी है। बाकी क्वांटम हम देखते हैं तो क्वांटम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये टाइम एंड वर्क वेजेस वाला आया था, तो मैंने इसमें कोशिश भी करी थी पर पता नहीं थोड़ा सा मेरा लेंदी जा रहा था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। हाँ ये वाली पूरी प्रोसेस में कर रही थी बट इसमें मेरा लेंदी जा रहा था और मुझे लगा था टाइम निकल रहा है दूसरे छूट जाएंगे। इसमें मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता था पैरेललोग्राम का, तो ये वाला मेरा स्किप हो गया इसमें। और ये वाले जो इसमें तो पता नहीं मैंने कोशिश करी बट मेरे समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं। बाकी हम रीजनिंग में यदि देखते हैं तो रीजनिंग में फर्स्ट हमारी 8 पर्सन थे, यहाँ पर 8 पर्सन जो है वो एक सर्कुलर जो टेबल है उसमें बैठे हुए हैं, 4 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, 4 आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये अच्छी पजल थी। मैंने इसको बनाया और जब मैं मार्क कर रही थी ना तो इसमें जो, हाँ ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना इसमें देखने में ही गलती कर रही थी, मुझे लगा कि नहीं मैंने इसको गलत बनाया, फिर मैंने पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद
मैं फिर से एक बार इस पे ही, और इसको फिर जब बना के देखा तो मेरी पहले वाली सही बनी थी, बस मैं यहाँ पर रीड गलत कर रही थी। आज मेरी इसमें गलती हो गई। होता है ना कभी कभी कि मतलब ध्यान नहीं जाता है कि हाँ, इसलिए इसमें यहाँ पर हुआ कि ई ग्रेटर देन एल। यहाँ पर ई कैसे ग्रेटर है? ई बड़ा है पी बी से, एंड बी बड़ा है के एल से। देखिए तो डायरेक्ट दिया हुआ है हमें, पर पता नहीं उस टाइम पे मेरा कैसे इस पे ध्यान नहीं गया। बाकी इसमें कितने क्वेश्चन आए थे हमारे? ये 4 क्वेश्चन आए थे हमारे इन इक्वलिटी से। उसके बाद यहाँ पर फिर से पजल दी ने। पजल के बाद यहाँ पर ये आए थे हमारी कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग होने के बाद ये फिर से पजल आई थी हमारे ईयर बेस्ड। आजकल एग्जाम में ईयर बेस्ड एग्जाम, मतलब सॉरी, ईयर बेस्ड पजल जरूर पूछते हैं। अभी भी ईयर बेस्ड पजल आई थी। उसके बाद मिसलेनियस में ये आया था। एंड मिसलेनियस में मुझे इसमें चार, जैसे एक दो तीन चार, मेरे एक पेयर तो मैं ढूंढ था, जैसे मेरे चार बने, मैंने मोर देन 3 इसमें टिक कर दिया कि हाँ, समझ में आ गया कब चार पेयर बन चुके हैं। इसमें यहाँ पर ये नंबर सीरीज दी हुई थी हमारी, और लास्ट में हमारे पास ये 6% वाला दिया हुआ था। बाकी मुझे आज का जो है ये ब्लड रिलेशन जो है, ये उस टाइम पे मेरे से नहीं बन रहा था। मैं कोशिश कर रही थी बट नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। सो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। थैंक यू, बाय बाय।